कोल माइंस की तरह ही एक और बड़े खुलासे का जिक्र कर रहे हैं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जिनका कहना है कि यूपीए के राज में झारखंड में 40 से भी ज्यादा आयरन माइन और बॉक्साइट माइंस का अलॉटमेंट ऐसी कंपनियों को हुआ जिन कंपनियों का आता पता भी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी, आपने प्रधानमंत्री को क्या पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जिस तरह से कोयला घोटाला हुआ और कोयला घोटाले पर लोग चिट्ठी लिखते रहे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की और अब पता चल रहा है कि ऐसे कंपनियों को दे दिया जो कि एलिजिबल नहीं थे। उसी तरह झारखंड जब से बना है, झारखंड राज्य बना है और खासकर आपकी जब सरकार बनी 2004-5 में, इसके बाद से लगातार आपने 40 से ऊपर आयरन ओर और बॉक्साइट के माइंस, ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर ही दिया, लेकिन आपके मंत्री ने दिया है, माइंस मंत्री ने दिया है, माइंस सेक्रेटरी ने दिया है, और आप एक निर्दलीय को 2 साल तक वहां का चीफ मिनिस्टर बनाए रखे। ये ऐतिहासिक घटना है कि श्री मधु कौड़ा जी को आप वहां चीफ मिनिस्टर बनाए रखे, आपकी पार्टी ने बनाए रखा। और उसके बाद उन्होंने आनन फानन में जो कोयला घोटाले में जितनी कंपनियां यहां आपको दिखाई दे रही हैं, उन सबों ने वहां आयरन ओर ब्लॉक लिया है, आयरन ओर ब्लॉक दिया गया। आप ही की एनफोर्समेंट, आप ही का इनकम टैक्स ये कह रहा है कि उन्होंने 14-15 हजार करोड़ रुपया से ज्यादा ब्राइब लिया है, घूस लिया है। आप उसकी जांच कर रहे हैं लगातार। तो 3 साल से आप जिस व्यक्ति को जेल में बंद किए हुए हैं, जिस व्यक्ति की सरकार को आप मदद करते रहे हैं, तो 15 हजार करोड़ रुपया यदि किसी कंपनी ने घूस दिया होगा, आयरन और माइनर्स ने दिया होगा, बॉक्साइट वालों ने यदि उनको घूस दिया होगा, तो उसका विंडफॉल कुछ उन्होंने गेन तो किया होगा ना। तो वो गेन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 3 लाख 4 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इस कारण से मैंने जो उनसे डिमांड किया है, मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि ये जो जितने 2000 से लेकर 2012 तक के जितने आयरन और माइंस और बॉक्साइड माइंस दिए गए हैं, सबसे पहले तो उसको सस्पेंड करिए, उसका रिव्यू करिए, उसके बाद उस पर स्पेशल ऑडिट कराइए सीएजी से। पहले आप कंफर्म हो जाइए इन चीज़ों को। मैं तो कंफर्म हूं कि घोटाला है, लेकिन आप पहले कंफर्म हो जाइए। और जब आप कंफर्म हो जाते हैं तो उन कंपनियों के ऊपर आप सीबीआई का जो है एफआईआर करिए, उनको जेल के अंदर दीजिए। और उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक का नियम बनाइए कि ये जो आयरन ओर और बॉक्साइट है, इसके ऊपर हम रीबीडिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट रीबीडिंग करेंगे, पारदर्शी नीलामी के तरीके से हम इस संसाधन को देंगे। ये मेरा आप जैसा कह रहे हैं निशिकांत जी कि राज्य सरकारें रिकमेंडेशन करती हैं, तो इसमें सीधे सीधे केंद्र तो नहीं इन्वॉल्व हुआ ना। राज्य सरकार ने अगर रिकमेंड किया तो केंद्र सरकार ने उनके ऊपर भरोसा करके उनको ये माइंस जो है बॉक्साइट की या आयरन्स की दे दी। नहीं नहीं, इसमें जब अंतिम साइन जो है, इसको देना है कि नहीं देना है, आयरन और माइंस बॉक्साइट माइंस देना है कि नहीं देना है, वो केंद्र सरकार का माइंस मंत्रालय ही निर्भर करता है। अंतिम अथॉरिटी, जिस तरह से कोयला घोटाले में अंतिम और अथॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर सीधा इन्वॉल्व हैं, जो हमारी पार्टी कह रही है कि 142 के 142 कोल ब्लॉक कैंसिल कर दीजिए, मिस्टर क्लीन की आपकी छवि पूरी ध्वस्त हो गई है। उसी तरह से इसमें से आप इन चीजों पर नहीं आ सकते कि राज्य सरकार, किसी ने मान लीजिए दोष दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, आप कंपनी में कहीं यदि डायरेक्टर हैं, तो आप बिना कहे हुए, बिना किसी जानकारी के आप उसको पैसा दे देंगे। यदि आपको लगेगा कि कोई आदमी, आपका अकाउंटेंट लेकर आएगा कि आप हमको पैसा दे दीजिए, तो आप उसको पूछेंगे ना कि ये किस बात के लिए पैसा है। तो आपका जो माइन मंत्रालय है, माइन सेक्रेटरी है, उसने जो पैसा ये आयरन ओर का ब्लॉक और बॉक्साइट का ब्लॉक दिया है, जो देश की बंदरबांट की है, लूट की है, इसलिए आप सीधा सीधा जिम्मेवार हैं। आप राज्य पर ये चीजें तो नहीं छोड़ सकते। तो माना जाए कि प्रधानमंत्री के पास भी उस दौरान जो है कोल मंत्रालय रहा था। क्या जिस तरह से कोल कोल माइंस के लिए आप लोग लगातार प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बॉक्साइट और ये जो आप कंपनियों का आपने जो जिक्र किया है, उसके लिए भी अब आप सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है भाजपा का, और आपने जो पत्र लिखा है? नहीं नहीं, यूपीए सरकार पर सीधा सीधा हमला है, माइंस मंत्रालय पर सीधा सीधा हमला है। और इस देश के जो संसाधन जा रहे हैं, रेलवे, मैं आपको बताऊं, इसमें मिलीभगत रेलवे की है, इसमें इनकम टैक्स का है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो कह रहा है कि जो ब्लैक मनी यहां जनरेट हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कारण जो है ज्यादा हो रहा है। एक्सपोर्टर्स जो है वो गलत फज अकाउंट कर रहे हैं, फजिंग कर रहे हैं अकाउंट का। कस्टम का ये बहुत बड़ा मामला आता है। और आयरन और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो पैसा बाहर का बाहर रह रहा है। इसलिए 2000 से 2012 तक जितना भी ब्लैक मनी है, उसमें 50% से ज्यादा पैसा इस देश का, आप ये समझिए, वो आयरन ओर का है, वो बॉक्साइट का है। और इस देश का पैसा ऐसा है जो आम लोगों को यूज नहीं हो रहा है। इसके लिए पूरी की पूरी भारत सरकार जिम्मेवार है। उसको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लोगों के ऊपर एफआईआर करना चाहिए और आम लोगों को राहत देने का कुछ न कुछ निदान ढूंढना चाहिए। पर 2000 से 2012 के बीच में तो राज्य में आप लोगों की भी सरकारें रही थी।
नहीं नहीं, मैंने तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट तरीके से कहा ना कि मैं यदि मधु कौड़ा के समय कहूंगा तो आप कहिएगा कि बीजेपी के सरकार में भी ऐसा हुआ है। तो यदि आपको लगता है कि हमारे कोई लोग दोषी हैं तो आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। मैं ये कहा कर रहा हूं हमारी सरकार तो जैसे 2G में हुआ, तो 2G में एनडीए के शासनकाल में जो कुछ हुआ है आप उसके ऊपर एफआईआर करिए। कोयला में यदि आपको लगता है एनडीए के शासनकाल में हम कहां किसी चीज से डर रहे हैं। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि ये 2G और कोलगेट से भी बड़ा घोटाला है? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि 2000 से 2012 तक इस देश का जितना ब्लैक मनी बाहर है उसका 50% से ज्यादा पैसा केवल और केवल ये आयरन ओर और बॉक्साइट माइनर्स का है। इसलिए ये उससे करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा घोटाला है। मेरा 3 लाख 4 लाख करोड़ का अनुमान है, हो सकता है वो अनुमान फेल हो जाए, वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। आप अभी अकेले, चूंकि आप खुद झारखंड से आते हैं, वहां सांसद हैं, क्या आपकी पार्टी भी आपके साथ है इस पूरे मुद्दे पर? क्या पार्टी की तरफ से भी कोलगेट की तरह इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं श्री सरयू राय जी, जिनको 2 मुख्यमंत्री को जेल भेजने का सौभाग्य प्राप्त है, श्री लालू प्रसाद जी को, श्री मधु कौड़ा जी को। उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही है। वो रांची हाईकोर्ट में पीआईएल कर रहे हैं और पीआईएल करने के बाद वो 3-4 दिन में हम और वो दोनों प्रोग्राम बनाने वाले हैं और हम दोनों सीबीसी से मिलने के लिए जाएंगे। इसलिए पार्टी ने एक जिहाद बोला हुआ है करप्शन के खिलाफ, पार्टी ने एक जिहाद बोला हुआ है महंगाई के खिलाफ, और भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के बिना सहयोग के मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये थे निशिकांत दुबे, जिनका कहना है कि 2G और कोलगेट से भी बड़ा घोटाला है बॉक्साइट और आयरन माइंस का, और अब पार्टी इस मुद्दे को लेकर यूपीए सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। तो जाहिर सी बात है कि यूपीए सरकार के लिए कोलगेट के बाद एक और सिरदर्द साबित होगा आयरन और बॉक्साइट घोटाला। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ प्रकाश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।